कोई पिएगा किस्मत वाला, यह कृष्ण नाम का। भोले ने हरि गुण गाया, तब जहर को अमृत बनाया। भोले ने हरि गुण, तब जहर को अमृत बनाया। पी गए जहर का प्याला, पी गए जहर का। हाँ कोई पिएगा किस्मत वाला, पी गए जहर का। यह राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। यह राम नाम का प्याला। सेवरी ने हरि गुण गाई, तब मीठी बेर खिलाई। सेवरी ने हरि गुण खिलाए, प्रभु प्रेम का बैरंगाला, कोई खाएगा किस्मत वाला। प्रभु प्रेम का बैरंगाला, कोई खाएगा किस्मत। हाँ ये तो राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। बोले देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की, बोले काशी विश्वनाथ की, बोले शिवजी महाराज की। भगवान शिव जी विश्व का पालन करते हैं, और आज शिव जी विश्व का पालन करके धर्मानुरागी बंधुओं आज समस्त जीवों को बचाते हैं। मां भगवती ने देखा कि मेरा स्वामी विष का पान कर रहा है, तो मां भगवती ने गले को पकड़ा, और यही और इधर मैया भगवान शिव जी ने रा बोला है। रा क्या बोला? आप लोग रा बोलिए। रा मुंह क्या हुआ? आज खुल गया। भगवान शिव रा बोले, रा और रा बोले, और इसके बाद मुख खुला, और जब मुख खुला धर्मानुरागी बंधुओं, तो भगवान शिव जी ने उस विष को पिया और म शब्द बोला। म बोलिए, म बंद हो गया। रा और म के बीच में भगवान शिव जी ने उस विष को रखा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। हरि नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को। काल कूटा फल दीन्हा अमी को, काल कूटा फल दीन्हा अमी को। आज नाम के प्रभाव से भगवान शिव जी ने विष का पान किया है। ऐसे भगवान शिव जी महाराज आज भगवान का कंठ जब नीला पड़ा है धर्मानुरागी बंधुओं, तो आज भगवान का एक नाम पड़ गया भगवान शिव जी का, जिनको नीलकंठ के नाम से जाना गया। बोले श्री नीलकंठ भगवान की। एक बार बड़े भाव से बोले नीलकंठ भगवान की। और सुंदर इधर भगवान नीलकंठ बन गए, और पुनः जो है
दैत्यों और देवताओं में समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। और अब की बात परामर्श हुआ, भगवान शंभो सबके संकटों को दूर किए, कामधेनु मैया प्रकट हुई है अब की बात। और कामधेनु मैया जब प्रकट हुई तो आज ऋषियों को दान दे दी गई है। बोले कामधेनु मैया की, ऋषियों को दान दिया गया। पूरा मंथन प्रारंभ हो जाता है। अब की बार चंद्रमा निकले, चंदा। और चंद्रमा को कौन लिया? भगवान शिव जी ने। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि एगो चंद्रमा आकाश दूजा शिव जी के पास, दूसरा भगवान शिव जी को, और भगवान चंद्रमौली बन गए हैं। बोले चंद्रमौली भगवान की। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। और अब की बार पूरा मंथन हुआ तो उच्चश्रवा नामक हाथी निकला है। उच्चश्रवा नामक आज घोड़ा निकला। क्या निकला? घोड़ा। आपो लोग तनी ध्यान से देखल करा। उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला है। और जब घोड़ा निकला धर्मानुरागी बंधुओं, बोले सच्चिदानंद भगवान की, तो राजा बलि प्राप्त करता है। कौन लिया? राजा बलि ने उच्चश्रवा नामक के घोड़ा को लिया। पुनः समुद्र मंथन होता है। और अब की बार ऐरावत नामक हाथी निकली। क्या निकली? ऐरावत नामक हाथी निकली है। और हाथी को कौन लिया? हाथी पे कौन, किसकी सवारी है? इंद्र देवता की। बोले इंद्र भगवान की। इंद्र ने ले लिया। पूरा मंथन हुआ तो अष्टमणि निकली और नारायण भगवान के कंठ में स्थापित हुआ। रंभादिक आज अप्सराएं निकलती है। और आज समस्त अप्सराओं को स्वर्ग लोक में भेज दिया गया। पुनः पारिजात नामक वृक्ष निकला है और वह भी स्वर्ग को स्थापित करा दिया गया। पारिजात नामक वृक्ष निकला, स्वर्ग को भेज दिया गया। और क्या था? मंथन करते आकाश नीला पड़ा है और आकाश में चमचमाती हुई दिव्य बिजली प्रकट हुई और उनके बीच में भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती है। बोले श्री लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। अब लक्ष्मी जी को भैया सब लोग चाह रहे हैं। समस्त ऋषि महात्मा चाह रहे हैं कि लक्ष्मी हमको मिल जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आवत रहे, चाहते हैं ना। वो तने आज्ञा, वो तने आज्ञा। हनुमान चालीसा याद है ना? क्या ठीक ना? तो बिना पैसा के भी आज्ञा होने वाला ना बा। अब कहीं जाएंगे तो भाई पैसा लगना करेगा। अब टिकट कटाना है तब पैसा ना बा तो रेलगाड़ी वाला कहीं टिकटी कि चलो फ्री में छोड़ दी ना, फाइन मार दे। अगर गले में चैन है तो क्या रखवा लेके दे देता बेटा। वो तो नया क्या बिना पैसा है, बिना पैसा के कुछ होने के ना बा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लक्ष्मी जी को सभी लोग पाना चाहते हैं प्राय। और आज लक्ष्मी मैया को चाह रहे हैं सब लोग, पर लक्ष्मी सबके पास नहीं आती। जो चाहता है कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ जावे, लक्ष्मी जी वहां से दूर जाती है। और जो नहीं चाहता है, जो लक्ष्मी को नहीं चाहता
लक्ष्मी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। लेकिन वो पकड़ना नहीं चाहता। तुम हमारे पास रह करके क्या करोगी? और आज संत महात्मा सब लोग लक्ष्मी मैया को चाहते। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ, एक कतार में खड़े हो जाओ। और जब संतों की टोली में लक्ष्मी मैया गई तो सबसे आगे कौन खड़े हैं? दुर्वासा बाबा। दुर्वासा जी को जानते हैं ना? दुर्वासा बाबा खड़े हैं। अब दुर्वासा बाबा आगे खड़े हैं, वरमाला लेकर के लक्ष्मी मैया चल रही है। और लक्ष्मी मैया ने देखा दुर्वासा बाबा को तो बोल पड़ते कहा न्यूनम तपोजस्य नमनो निर्जया। काय को देखने में बहुत सुंदर है, निश्चित रूप से यह देखने में तपस्वी लग रहा है, पर तपस्वी के साथ साथ बहुत बड़ा क्रोधी भी लग रहा है। क्रोधी है का तपस्वी है पर ये क्रोधी है। इसलिए प्रणाम कर करके मैया आगे को बढ़ गई, आगे बढ़ गई लक्ष्मी मैया। अब मैया जब आगे बढ़ गई इस प्रकार एक एक कर करके सबको, सब में कोई ना कोई दोष देखती हुई मैया आगे को बढ़ती चली जा रही है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ती हुई गई, भगवान शंभू जी खड़े हैं। भगवान शिव जी महाराज खड़े हैं। और शिव जी को लक्ष्मी मैया ने देखा तो शिव जी को देख करके लक्ष्मी मैया ने कहा बहुत बढ़िया, कायत्रो भयम कुत्रचसो अमंगलः। का देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तपस्वी है, भोला भाला भी है, पर इसका जो वेश है, कपड़ा पहनावा ओढ़ावा और का सब अमंगल कारक है। जितना धारण करने वाला चीज है सब अमंगल कारक है। का इसका वेश अमंगल है, सब कुछ अमंगल है, पर थोड़ी सी कसर इसमें भी है। सारे वेश इसके अमंगल है, इसलिए प्रणाम कर करके मैया आगे बढ़ जाती है। अब एक व्यक्ति है जो सबसे अलग बैठा है, सबसे अलग बैठा है। वो कौन है? नारायण भगवान। नारायण जी सबसे अलग बैठे हैं, ना किसी से कोई द्वेष है ना भाव है। नारायण बाबा सबसे अलग बैठे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगला गरुड़ाध्वजा। देख रही है मैया कि सबसे अलग बैठने वाला का मंगल मूर्ति कैसा खड़ा है और इसका वाहन भी मंगल है। कौन है? गरुड़ जी है। बोल श्री गरुड़ भगवान की। का मंगलम भगवान विष्णु मंगल गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तमो हरे। सब कुछ मंगल है और मंगल का प्रतिमूर्ति है। थोड़ी सी कसर यहाँ भी है। सुमंगलम काशन काशितम मम सुमंगलः का तो पर भी सब जिस प्रकार से टुकुर टुकुर देख रहा है, इसके सामने घंटे भर खड़ी रही फिर भी हमारे तरफ देखने वाला नहीं। 1 घंटा में खड़ी रह गई फिर भी हमारे तरफ एक बार नहीं देखा। और आज उठा करके आंख भी नहीं देखा,
मुझे पाने की आकांक्षा इसमें नहीं है, पर एक दूसरा नहीं भूषण है। ऐसा विचित्र कर करके भगवान नारायण का मंगल के कंठ में मैया ने बरमाला डाल दिया। बोले श्री विष्णु भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु के गले में बरमाला डाल दिया। और आज एक समय था, आज बरमाला मैया लक्ष्मी जी ने डाला, जाना नहीं है। आगे पूरा समुद्र मंथन प्रारंभ होता है और लक्ष्मी मैया का यही स्वभाव है जो हमने बताया आपसे। जो हाथ धोकर के लक्ष्मी मैया के पीछे पड़ता है, लक्ष्मी मैया उससे दूर हो जाती है। और आज जो हाथ धोकर के लक्ष्मी मैया के पीछे नहीं पड़ता, उसे मैया सदैव उनके पास रहा करती है। और आज मैया भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। आगे पूरा समुद्र मंथन होता है। अब की बार वारुणी प्रकट हुआ और देव दानवों ने ग्रहण की, पूरा मंथन होता है और साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न होते हैं। और आज देखते अमृत का कलश देखते देखते दैत्यों ने इशारा किया, अब देर करने की जरूरत नहीं है, और छीना और लेकर के भाग गए। सारे देवता भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, अच्छा घबराओ मत भैया, मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया है धर्माविदा की बंधु। और मोहिनी रूप धारण करके भगवान दैत्यों के पास पहुंचे। आगे आगे चलने लगे भगवान, पीछे पीछे दैत्य आ रहे हैं। दैत्यों ने देखा रूप सुंदर है, महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर के बोले, कमल नैनी आप कौन है, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ क्या? भगवान ने कहा, विवाह करना चाहते हो क्या? हाँ, इतना पता पूछ रहे हो, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों घूम रहे हैं, हमारी जन्म कुंडली जानना चाहते हो? उन्होंने कहा, देखो भैया, हम भी कहीं ऐसे वैसे परिवार से नहीं, हम भी खानदानी परिवार से है। हम सभी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और आपस में सभी लोग भाई हैं। हम लोग समुद्र मंथन किया है और अमृत को प्राप्त कर लिया है। मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा तो अमृत प्राप्त कर लिए, पा लिए, तो ये बताओ कि हम क्या करें? अरे अमृत पाए हो तो लेकर के जाओ, आपस में पियो तुम सब, हम क्यों क्या करें भैया? भगवान ऐसा विचार बनाते हैं कि हर तरह से दैत्य जो है यह समझे कि यह छलिया नहीं हुए। और आज मोहिनी भगवान ने कहा, भैया अच्छा ठीक है, कहा अच्छा देवी एक काम करती, देवी इसका बंटवारा को लेकर के आपस में हम झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कि कैसे वितरण किया जा। भगवान की कृपा आप सब ठीक अवसर पर आ गई, बंटवारा थोड़ा कर दो, हम समझ लें। भगवान ने कहा, अरे भैया आप आपस में बांट लो ना, सब भाई भाई हो, आपस में बांट लो, अब क्या है ये बंटवारा करें भैया? कहा नहीं देवी, कहा अच्छा मान लो अगर हम अमृत लेकर के भग जाए, तब हमारे अंदर लालच आ जाए, दैत्यों ने वो अब और विश्वास हो गया। नहीं देवी, अब तुम ही बांटो,
ये बुद्धिमानी की बात है। अब कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री को कभी भी कुछ वस्तु नहीं देता, पर आप अपरिचित व्यक्ति को यह अमृत जैसा चीज दे रहे हो। मान लो हम ले करके चले जावे, अब तो और विश्वास हो गया। मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी हो। दूसरा बोला मुझे तो लगता है कि बहुत ऊंचे खानदान की है, इतना बढ़िया ज्ञान दे रही है हम सब को। अब सबको विश्वास हो गया। अब सबने शर्त है कि बंटवारे के समय हो सकता है। भगवान ने कहा देखो भाई, हम बंटवारा करने जा रहे हैं, हो सकता है बंटवारे में थोड़ा किसी में ज्यादा चल जा, किसी में कम आ जा, किसी में गाढ़ा वाला चल जा, किसी में पतला चल जा। तो कोई नाराज मत हुए, सब संत को स्वीकार कर लिए। और आज भगवान बोले एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रही हूं कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी भरा है, ऊपर पानी है। कहा गाढ़ा वाला अमृत नीचे है, नीचे और ऊपर पानी भरा है। तो एक काम करें, हम आपस में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। जो ऊपर वाला पानी है इन सबों को पिला दे रहे हैं, और गाढ़ा वाला अमृत तुमको पिला देंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। का जो गाढ़ा है वो तुम सबों को पिला देंगे, और जो ये पानी वाला है देवताओं को पिला दे रहे हैं। अब क्या था, दो कतारों में बैठ गए भैया, और भगवान सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिए। देवताओं को अमृत पिलाना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। सारे देवताओं को अमृत पिलाते गए हैं भैया, और आज अमृत की सुधा पान करते रहे। दैत्यों में एक दैत्य है जिसका नाम तो स्वर्भाग, एक दैत्य है जिसका नाम है स्वर्भाग। स्वर्भाग नामक दैत्य ने देखा, हे राम हे राम, दाल में कुछ लग रहा है, काला है। लेकिन यहाँ तो पूरी दालें काली थी। भगवान समस्त देवताओं को अमृत का पान करा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देवताओं को पिलाए, और स्वर्भाग नामक दैत्य ने देखा तो आज चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया। कहाँ बैठा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया, पान करने लगा है। भगवान ने दे दिया, रूप बदल करके आकर के बैठा है देवताओं का स्वर्भाग, और जो बैठ गया तो आज भगवान ने पान कराया है। इतने में आज चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया, ये अपने गोल वाला ना था, बगल वाला छटक के आ गया। अब तो समझने में देर नहीं लगा। भगवान को समझने में देर नहीं लगा धर्मानुरागी बंधु। और आज चक्र सुदर्शनधारी भगवान से इशारा किया। भगवान ये नकली है, प्रभु अपने चक्र सुदर्शन से आज उसके सिर को काट दिया। वही असुर आज दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक भाव राहु के नाम से और दूसरा केतु के नाम से जाना जाता। आप जोरदार ताली बजाओ। आधी कथा तो सुन भैरवा, आधा हमने सुनावे की बात। तो खुद ज्ञानी पुरुष बतावा, हमारे में बता दे वाह। बोल सच्चिदानंद भगवान की। राहु और केतु के नाम से जाना गया, और आज दो भाग विभक्त हुए, राहु और केतु के नाम से जाना गया। तभी भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं और असुरों में घोर संग्राम होता है, जिसको देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं असुरों में घमासान युद्ध होता है, और आज अब देवताओं का होश हो गया।
भैया यह देवी कहाँ चली गई? देवी का तो कहीं अता पता नहीं चल रहा है। देवी का कहीं अता पता नहीं चला। देवता सब डकार ले रहे हैं, पेट भर गया, घुमा रहे हैं। अरे राम रे राम, बहुत थोड़ा पीना चाहिए तो बहुत ज्यादा हो गया। अमृत तो बहुत ज्यादा हो गया है। वह धोखा देने वाली स्त्री थी। सबने कहा कि वो धोखा देने वाली स्त्री थी, जो हम सबन को धोखा दे करके और देवताओं का काम बना करके चली गई। एक बोला मुझे तो लगता है वह थी नहीं, था। का थी नहीं, हमको शंका लग रहा है था। दूसरे ने कहा क्यों, कौन था? कहा निश्चित रूप से वही बहरूपिया रहा होगा। का कौन? का छलिया विष्णु। का छलिया विष्णु रहा होगा। हमको तो लग रहा थी नहीं था, तो छलिया विष्णु रहा होगा। उसने भी हमें ठगा है, चला है। अब इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। अब सब के सब दायित्व जो है देवताओं पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ, जिसको देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। कहा तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अमृत का पान करने के बाद सारे के सारे देवता बलशाली हो गए थे और अमर हो गए थे। इसलिए सारे के सारे दैत्य चूर चूर करके समस्त दैत्यों को समाप्त कर दिया। अब दैत्यराज बलि भी मारे गए। स्वर्ग पर देवताओं का पूरा आधिपत्य जो है प्राप्त हो गया। बाद में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज ने मृत संजीवनी के द्वारा आज दैत्यों को पुनः जीवित करते हैं। राजा बलि आदि को बोल सच्चिदानंद भगवान की पुनः जीवित कर दिया। अब कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करो कि देवताओं को इसका फल चखा सके हम। का देखो, समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। याद करिए भैया, हम समय का इंतजार करते हैं पर समय हमारा इंतजार नहीं करता। घड़ी की सुई चलती चली जाती है, इस समय है। और आज मैं तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन पर बैठा सकता हूँ। मेरे पास सब देवताओं का काट है, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। ब्राह्मणों की भक्ति करना स्वीकार करना पड़ेगा। यज्ञ अनुसार पूजा पाठ ब्राह्मणों की सेवा कराना प्रारंभ कर देते हैं। फिर नारायण तुम्हारे कुछ भी अहित नहीं करेगा। बलि बोला ठीक है। ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से कहा, एक एक तेजोमय रथ का निर्माण किया है। अब स्वरूप दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बोले यदि तुम्हारे सामने अगर इंद्र बाबा भी आ जाए तो वह भी हमारे आशीर्वाद के द्वारा, रथ के द्वारा आज नारायण कवच प्रदान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। समस्त ब्राह्मण भक्ति करने लगा है राजा बलि। और आज नारायण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। अब चाहिए ब्राह्मणों में अपने अपने तपोबल का प्रताप दे करके तेजोमय रथ का निर्माण किया और उसी रथ पर आरूढ़ होकर के आज राजा बलि चल पड़ा है। दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बोले बलि यदि तुम्हारे सामने इंद्र आ जाए, वह भी पराजित, उसको भी पराजित ही होना पड़ेगा। ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बलिराज गदगद हो गए। अब स्वर्ग पर आक्रमण बोल
इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता भी उसके सामने सामर्थ्य नहीं जुटा पाए जाने। गुरु बृहस्पति ने कहा, गुरुदेव इतना तेज बलि में कहां से आया? बृहस्पति ने ध्यान लगा करके देखा, देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है, भलाई इसी में है कि भाग जाओ। तब तो सब देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और स्वर्ग पर राजा बलि अपना अधिपत्य जमा लिया है। स्वर्ग पर राजा बलि अपना अधिपत्य जमा लिया है। शुक्राचार्य जिन्हें कहा, देखो बलि अब शीघ्रता एक काम करो, अपना बहुमत से कर लो, फिर गदगद होकर जाओगे, कोई हटा नहीं सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पुण्य कर लेता है। अब सबका बनता है कि तुम पुण्य कर लो। राजा बलि एक एक कर करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। नर्मदा मैया की पावन तट पर एक ही यज्ञ प्रारंभ हुआ और राजा बलि अपने 100 यज्ञों को पूर्ण करने जा रहा है। और उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी है, जिसके बालक दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। समस्त देवता इधर उधर जाकर के छिपे हैं। अदिति मैया आज सोच में पड़ी कि अब हम क्या करें, हमारे बच्चे दुखी हैं, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी के चरणों में, अपने पति के चरणों में मैया ने प्रार्थना किया है। देवी प्रार्थना करके पूछ रही है। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी तुम एक काम करो, एक काम करो, एक व्रत तुमको करना है। कहा कौन सा? का फाल्गुन श्यामले पक्षे, का फागुन के महीने में यह व्रत कब करना है? का फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः। का फागुन मास में शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है। फाल्गुन श्यामले मास में का शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है। का 12 दिन तक मात्र जो है पया अर्थात दूध पी करके, का दूध का आहार कर करके उपासना की जाती है। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। इस व्रत का नाम है पयो, जिसमें दूध पी करके उपवास किया जाता है। तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया और पयोव्रत के प्रभाव से आज भगवान प्रसन्न हुए और अदिति मैया के गर्भ में साक्षात नारायण भगवान प्रागट्य होने जा रहे हैं। मैया कहा भाद्रपद का समय है। भाद्रपद अर्थात भादों का महीना है। का भाद्रपद शुक्ल पक्ष उजियारा और शुक्ल पक्ष का समय आ गया है। द्वादशी का दिन आ गया है। अभिजित मुहूर्त आ गया है। मध्याह्न 12 बज रहा है और अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रागट्य होते हैं। बोले श्री वामन भगवान की। वामन के रूप में भगवान प्रागट्य हुए हैं। भगवान मात्र वामन अंकुर के घटक स्वरूप में है। देख करके सब लोग उनके स्वरूप को मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं। बोले वामन भगवान की। बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। यज्ञोपवीत भगवान का संपन्न होता है। ब्राह्मणों का सर्वेश संस्कार यज्ञोपवीत ही है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने अर्थात द्विज दूसरा जन्म उसका होता है। ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत होता है जनेऊ तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है।
वह तुझ कहलाने के लायक नहीं होता। वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर के अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया है। और अदिति मैया ने आज बेटे को लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष का माला भेज दिया, भूदेवी ने आज वामन भगवान को चरण पादुका भेंट की, आकाश ने आज वामन भगवान को छत्र भेंट किया है, कुबेर जी ने आज भिक्षा का पात्र दिया है, और आज अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र भूख करके यज्ञोपवीत धारण कराया। अब भिक्षा में जो कुछ भी मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति जी के ले जाकर के आंचल में डाल रहे हैं। बृहस्पति जी के आंचल में ले जाकर के डाल रहे हैं। भगवान बृहस्पति जी ने कहा, देखो बेटा, हमें भिक्षा में यह नहीं चाहिए जो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। कहा हमको यह नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? गुरु बृहस्पति ने कहा, बेटा हमें भिक्षा में यह सब सामग्री नहीं चाहिए। मुस्कुरा करके बोले वामन, हमें आपके भिक्षा में क्या चाहिए? वामन भगवान ने पूछा तो आज बृहस्पति जी ने कहा, हमें भिक्षा में तो त्रैलोक की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव यह त्रैलोक का वैभव मुझे दान में देगा कौन? ये त्रिलोक की संपदा कौन मुझे दान देगा? और आज बोल पड़े हैं कि त्रिलोक का संपदा तुम्हें दान में कौन देगा? आज वामन भगवान से गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देखो इस त्रिलोक की संपदा के आज यज्ञ कर रहा है। कहा कौन? कहा राजा बलि। राजा बलि तुम्हें यह संपदा देगा। राजा बलि के चरणों में जाओ। अब राजा बलि के पास जाने के लिए बोले, और आज वामन भगवान राजा बलि के चरणों में जा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद कि वामन बन गए कृष्ण मुरा, जब पधारो राजा बलि के पास। वामन बन गए कृष्ण मुरा, पधारो पार की। वामन बन गए कृष्ण मुरारी,
द्वार की बावन बन गए कृष्ण मुरार, पधारो राजा बलि के द्वार। बोल राजा बलि जी महाराज की, बोल वामन भगवान की। आज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे हैं भैया। और आज वामन भगवान पहुंचे, राजा बलि स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देख करके लगता है कि जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमत तेज मेरे सामने खड़ा है। आज राजा बलि ने वामन भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे भाई महाराज की प्रशंसा की फूल बांध दिया है। वाह महाराज, क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था उससे कहीं आप अधिक निकले। जितना हमने सुना था उससे कहीं आप अधिक निकले हैं। वामन भगवान आज देख लीजिए, पूरा कहा आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्यकशिपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंभे में नारायण भगवान को प्रकट कर दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए, और विरोचन का भी क्या कहना महाराज, सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया। परंतु हे राजा बलि, तुमने भी कसर नहीं छोड़ी, इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब रहने दीजिए, आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, अब तो आप आदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले, अच्छा आदेश देना है। हे राजा बलि, यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं, तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण भी नहीं, तुम्हारे जैसा उदार रानी नहीं, और हमारे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी नहीं। अच्छा, आपने राम कुछ नहीं चाहिए, का मैं जानता हूं कि तुम दिए बिना मानने वाले नहीं हो, इसलिए एक काम कर दो। राजा बलि आज भागना प्रारंभ कर देता है। राजा बलि ने मांगना प्रारंभ कर दिया। कहा, आप देना चाहते हो सरकार, तो केवल एक चीज दे दो। कहा, परारी त्रिदेन्द्र समीतानि पदा मम। यदि देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। कहा, क्या? कहा, परानी त्रिदेन्द्र। राजन, आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके दे दीजिए। मेरे चरणों से, भगवान का मेरे चरणों से केवल 3 पर भूमि दे दीजिए, बस मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। जो मिल जाएगा इसी में मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा, प्रसन्न हो जाएगा। बलि अट्टहास कर करके हंसा है। क्या बात है, अरे ब्राह्मण तूने कैसी कैसी बात बताई। मेरा तो मन बहुत था कि मैं तुझे 2, 4, 10, 20 गाँव दे दूं। ये बात कर तो चुप हो गए का कौन लेगा पैसा वैसा। कितना बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब जितना हम ना बोलते हमसे ज्यादा ही लोग बोल रहे। चला, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। का 3 पर भूमि केवल चाहिए। राजा बलि हंसने लगा, का 3 पर भूमि। राजा बलि ने कहा, बाबा 2, 4, 10, 20 गांव यदि मांग लेते, राजा बलि एक बार हिचकता नहीं। इस पर बलि सामने जिसने मांगने का हाथ पसारा, जीवन में कभी हाथ दोबारा नहीं पसारना पड़ा। दोबारा मांगो, सोच विचार करके मांगो। भगवान बोले, देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और एक बार मांगता हूँ, बार बार नहीं मांगता हूँ। मैंने जो मांग दिया
वही मुझे चाहिए और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। आवश्यक दान लेकर के मैं क्या करूंगा? मालूम है दान से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही मांगना चाहिए। जितना मिल जाए उसमें ही ब्राह्मण को प्रसन्न रहना चाहिए। यह उसे परम शांति और सुख प्राप्ति होती है। काम प्रसन्नता पूर्वक जो जितना दे उतना वो प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को ग्रहण कर करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। जो मिल जाए उसी में संतोष कर लीजिए, ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। क्या इसलिए हमें आवश्यक लगा, हमने मांग लिया, बस यही चाहिए, अनावश्यक हमें नहीं चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वो हम लेते, फला दान ले लिया, क्या करना? बलि ने कहा भाई मान गया, बहुत देखा, पर तुम्हारे जैसा संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा, तुम्हारे जैसा संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। आज राजा बलि देने के लिए तैयार हुआ है। इतने में राजा बलि के गुरु जी आए। गुरु बाबा ने देखा ये कौन है आया है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा। हाँ, ध्यान से देखा का हे राम तेरा, ये तो जगत का स्वामी आज मांगने के लिए आया है। शुक्राचार्य बोले कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ झूठ बोलना निंदनीय होता है। हाँ? बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़ करके बलि ने दो टूक जवाब दे दिया है। राजा बलि को मना करते हैं। शुक्राचार्य जी की आंखें टेढ़े होने लगे। अरे बलि मैंने तुम्हें सावधान किया है, मेरे आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। आज तू बलि बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि बोला गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? आज राजा बलि के गुरुदेव भगवान ने देखा, काहे भूदेवी कहती कि मुझे ये पर्वत श्रृंखला नहीं रहता। शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गई। अरे मुझ अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा। अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बका रहा है। का दृढ़ पंडिता जा मेरा साप है कि अजीरात हो से श्रीयम तू श्रीहीन हो जा। आज श्राप लगा है गुरुदेव का, तू श्रीहीन हो जा। और राजा बलि अब क्या था, भगवान 3 पग जमीन मांगते हैं, संकल्प हुआ है। संकल्प में आज राजा बलि लेने के लिए तैयार हुआ। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज आप अपना संकल्प कीजिए तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। पुराण प्रसंग में भी आता है कि बलि ने जो ही जल का पात्र उठाया, पात्र में जिस छिद्र से जल निकलता है उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। जो जल गिरता है टोटी से उसमें जाकर के कमंडलू के जहां से जल निकलता वहां शुक्राचार्य जी महाराज मुहानी में बैठ गए चुपचाप। अब जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं। तो भगवान ने देखा हो चेला लगता है कोई कर्ण इसमें चला गया है, कर्ण। तो थोड़ा सा सुई लाओ और एक पूसा उठाए और धीरे से उसी में छिद्र में भगवान ने खोदा और शुक्राचार्य जी की एक आंख। अब क्या था, एक बूंद जल टपकने दूंगा तो संकल्प होगा। भगवान ने कहा लो जलवे टपका देते हैं। बस भगवान ने तुरंत खोदा और जल गिर गया। शुक्राचार्य जी की एक आंख। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब क्या था, प्रसन्न हो गए। वामन भगवान बोले क्या हो रहा है भाई? महाराज न जाने क्यों अटक गया। वामन भगवान ने कहा गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखे, क्या 2 दृष्टि से नहीं देखना है। एको हम द्वितीयो नास्ति।
2000 ताली बजावल तो संस्कृत सब पढ़ लेगा। क्या बात है, अभी राम बाबा लोग ना सब पढ़ के आए हैं। एको हम दुतियो नाश की, अब दूसरा नहीं कहला एक निगाह से सबको देखो। हाँ अभी ना कि उनके 2 मुट्ठा, उनके 3 मुट्ठा, भाई हमारे बहनी है देखे 4 मुट्ठा, भाई हमारे लड़की देखे 100 रुपया, भाई चाचा का लड़की आ देखे 50 रुपया, भाई पड़ोस का लड़की है कि 10 रुपया। ना ना सबके 100 रुपया दिया। का एक दृष्टि से देखो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे भगवान 3 पग है और प्रभु ने कहा है, कहा ज्ञान विराग नयन उरगारी। आज भगवान कहते तुम्हारी एक आंख ज्ञान की है और ये भी बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपकी किंतु कितना छुपाने का प्रयास किया फिर भी तुम्हारी आंख से हम छिप नहीं सके। इसका मतलब तुम्हारी आंखें बड़ी पहनी है तो धन्य है। बाबर भगवान आज संकल्प किए और चरण बढ़ाए हैं। पहला चरण चला, भगवान ने उस दिव्य विराट रूप को देख करके महाराज बलि स्तब्ध रह गया। भगवान बोले बलि चल अब हम नाप रहे हैं, हमारा नापना देखो। सो एक चरण भगवान ने बढ़ाया, नीचे को बढ़ते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल आज बल्कि सत्य लोक को पार कर करके भगवान ब्रह्मांड कथा में छिद्र कर दिया। का ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर चिरवई धारा उस ब्रह्मांड से विवाह प्रविष्ट हो गई। जैसे ही वह जलधारा भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में भगवान के चरणोदक को पान कर लिया, रोपा है, रोप लिया और वही चरणोदक भगवान ब्रह्मा ने आज फिर नीचे की ओर भेजा। का भूलोक और सत्यलोक में मंडल चंद्रमंडल होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया और स्वर्ग में आकर के जब वह जलधारा कुछ 4 भागों में बट गया है। स्वर्ग लोक में वह जलधारा 4 भागों में बटा है और 4 भागों में जब बटा तो किन किन नामों से जाना गया। कहा सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, इन 4 नामों से जाना गया। कहा उसमें जो अलकनंदा की धारा है भैया, यही गंधारा थी, वही गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी। अलकनंदा गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और गोमुख से होती हुई आती हुई गंगा के रूप में पूरे देश में और भारतवर्ष में आज वही अलकनंदा जो है परिलाभित करती हुई गंगा सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। बोले गंगा मैया की। वही भगवान के चरण से निकली हुई विष्णुपति को भागीरथी लेकर के आए और भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन जामवती उस समय जामवंत भगवान जामवंत जी महाराज, जामवंत जी उस समय 9 युवक थे। जामवंत जी 9 युवक थे और उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूम करके भगवान वामन के उस विराट रूप का प्रदर्शना किया है। कहा पले माधत प्रभवाद हो सोतन बरे निन जाय उभय घाई महदीना 7 प्रदेश धाय। भगवान ने कहा बलि अब बोले संकल्प 3 चरण भूमिका था, अभी मैंने 2 चरण
भुआ स्व म जन तथा सत्यलोक, बल्कि सत्यलोक आदि सब कुछ नाप दिया। अब तीसरा चरण कहाँ बढ़ाऊं? ते सर्वे मामन हंतो सोलपटे सपाड़यः। पर बलि ने सबको रोक दिया, सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव श्राप लेकर के चले गए हैं। बलि के समर्थक कौन पड़े भगवान को मारने के लिए? बलि ने शांत कर दिया, शांत हो जाओ। तीसरा पद कहां पर है? राजा बलि की पत्नी है जिसका नाम था, याद है, विंध्यावली। ना याद हुई तो विंध्याचल भगवती का नाम याद करेंगे लोगों, ठीक ना? विंध्यावली। उसने कहा सरकार अभी कहीं काम है, साष्टांग हो जाओ। और आप पाही नाथ करी पाही गोसाई अभूताल परई लकुट ही नाई। वामन भगवान जब देखे हैं, प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादारविंद बलि के मस्तक पर भगवान ने रख दिया है और राजा बलि पर प्रसन्न हो गए। धन्य हो, मैंने तुम्हारे सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। धन्य है राजा बलि। आज सरकार मुझे पद छीन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं है। मुझे अपने जो बांध लिया इस पास बंधन का कोई भय नहीं है। बस एक बात का डर है, मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से दुनिया में कोई ये नहीं कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर के उसमें कलंक डाल दिया। पिता के पुरुषार्थ को, पुत्र को बचाना परम दायित्व कर्तव्य ही ना कि पिता का बनल बनावल संपत्ति पुत्र आके बिगाड़ दे। पुत्र कमात हुआ तो हमारी कमाई की कमल जरूरत, हम कमा के क्या कर रहे हैं? सही बात है। तू पान के डेहरी पे बैठ के लगा हुआ था, तू खुद दिन रात कमा था 12 बजे रात में, तो हमारे कमाई क्यों जो हम तो फर्स्ट क्लास का फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाल के जुल्फी सवार के क्रीम पाउडर पोत के बढ़िया घूमी। माता पिता के नाम को अग्रसर करना पुत्र का परम दायित्व कर्तव्य बनता है। और आज राजा बलि ने कहा सरकार हमारे पूर्वजों पर कालिक लग जाएगा कि हमारे कुल में राजा बलि जैसा पुत्र पैदा हुआ और उसने ऐसा किया है। इसलिए हिनाथ मुझे इस बात का डर था। और ब्राह्मण तो 3 चरण भूमि का दान भी नहीं कर सका। इस अपकीर्ति की कालिमा कलंक से मुझे डर लग रहा था। तब तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति कर बोले आप देते, आप ले लेते, आप निराला है, लेना विचित्र है। कभी किसको कहां से आप पहुंचा दे, कभी ब्रह्मा बन करके बैठा तो कभी कुछ बन करके बैठा। आज भगवान प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति कर करके बोला प्रभु आप ही देते हो, आप ही सब कुछ लेते हो। हम बड़े भाव से भगवान की स्तुति करते हैं कि तेरा तुझे को हरि पर क्या लागे मेरा। उसके बाद भी मेरा 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 करना हम नहीं छोड़ते। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बलि पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं भैया। कहा मांगो बलि क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा सरकार हमारे 52 दरवाजे का घर है,
अब प्रातः कालीन मैं जहां से उठूं आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब इधर पत्नी को पता नहीं कि हमारे स्वामी जी कहाँ गए। मैया लक्ष्मी जी के पास एक देवता पहुंचे। आपो लोग जान लो कौन देवता गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन जय जय नारायण 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 जय जय भोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान पहुंचे नारद जी महाराज। और सो नारद जी महाराज जब पहुंचे है ना, और नारद जी महाराज पहुंचे धर्मानुरागी बंधुओं, तो नारद जी महाराज चल पड़े हैं। और आज नारद जी महाराज देवी भगवती लक्ष्मी जी को सारा वृतांत बता देते हैं। भगवती लक्ष्मी जी को नारद जी ने सारा समाचार बताया है। अब लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन करके आई और बलि के हाथ पर मैया राखी बांधती है। बांध करके अपने स्वामी जी को पुनः वापस लेकर के मैया जाती है। लक्ष्मी मैया आज वापस लेकर के गई। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए इनका नाम उपेंद्र भी कहा जाता है। भगवान वामन को उपेंद्र भी कहा जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले श्री उपेंद्र जी महाराज की, बोले उपेंद्र भगवान की। इनको उपेंद्र भी कहा जाता है। और आज वामन के छोटे भाई बन करके आए हैं। आगे अष्टम स्कंध में राजा सत्यव्रत की कथा आती है, जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार होता है। मत्स्य अवतार भगवान का होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले मोर मोर बरसी वाले की जय। मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत है, बड़े प्रतापी राजा है। राजा प्रतिदिन मैया ये मत्स्य अवतार की कथा भगवान ने कहा है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान अपने भक्तों के लिए बड़ी विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार भगवान मछली बन करके आए हैं, मछली के रूप में प्रकट हुए। एक राजा है जिसका नाम है सत्यव्रत, और सत्यव्रत नाम के राजा जो नित्यादि स्नान आदि कर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया करते हैं। एक बार राजा सत्यव्रत स्नान कर करके सूर्य नारायण को आज जल दे रहे हैं, और जैसे ही हाथ में जल उठाया नदी में स्नान कर करके,
और भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए चले, उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ जाती है। हाथ की अंगुली में एक छोटी सी मछली आ जाती है और वह छोटी सी मछली आई तो उन्होंने जल को फेंक दिया, पूरा जल उठाया, दोबारा भी मछली आ जाती है, पूरा जल उठाया, मछली आई, आ गई तो अब की बार राजा पूछ पड़ते हैं, कथम विसृजसे राजन भीतामस्म सरिंजले। महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हो, मुझे जल में क्यों फेंक रहे हो, मैं बहुत भयभीत हो रही हूं। हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पान कर जाते हैं, खा जाते हैं। राजा को बड़ा कौतूहल लगा है, मछली हमसे बात कर रही है, यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है, बड़ी अद्भुत मछली है जो इस प्रकार से बात कर रही है। मछली अपने कमंडलू में राजन ने ले लिया और संजोग आसन आज से निवृत्त होकर के घर आए, और जब घर आकर के कमंडलू में देखे तो मछली कमंडलू में फंसी है, बड़ी हो गई। वो छोटी सी जीव मछली और बड़ी मछली के रूप में कमंडलों में हो जाती है। राजन ने देखा ये मछली इतनी बड़ी हो गई, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कमंडलों में फंस गई। मछली बोल पड़ी, महाराज यहां से मुझे बाहर निकालो, यहां हमारा दम घुट रहा है। और आज राजा सत्यव्रत उस मछली ने कहा मुझे कष्ट हो रहा है, बड़ी जगह मुझे दीजिए। राजा ने एक बड़ा सा पात्र मंगाया है और आज उस मछली को उस बड़े पात्र में डाल दिया। देखते देखते मछली उस पात्र में भी बड़ी हो गई। जलाशय में ले जाकर के डाल दिया, वहां भी देखते देखते मछली बड़ी हो गई। मछली कहने लगी कोई प्रबंध करो महाराज, हमको इस जलाशय में भी बहुत कष्ट हो रहा है। महाराज आप कौन है, मछलियां तो बहुत देखी पर इतनी जल्दी बड़ी होने वाली मछली नहीं देखी। बहुत मछली हमने जीवन में देखा पर तुम्हारे जैसे मछली नहीं देखा। आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो, जितना बड़ा पात्र हो, आप कृपा कर करके अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब मछली के स्वरूप में सहसा भगवान प्रकट हो जाते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरुषिरहे क्षणं सहारवक्षा स्थलकौस्तुभश्रया नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं। चतुर्भुज भगवान प्राकट हुए हैं और बोले राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूं कि आज के 7वें रोज, आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देगा, सारा का सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका स्वरूप बन करके आएगी। सप्त ऋषि भी उस पर विराजमान होकर के बैठे होंगे। तू भी जड़ी बूटियों के साथ
लेकर के उस नौका पर बैठ जाना और मुझे मत्स्य की सिंह में बांस की नाट को रस्सी बना करके उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर के भगवान दिव्य उपदेश देते हैं और अंतर ध्यान हो गए। अब क्या था, राजा को समझते देर ना लगी, अरे यह वही नौका बड़ी पृथ्वी आई है और सत्यव्रत मनु उस पर बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया है, वही मनु स्मृति के रूप में हमारे नीचे उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतर में भगवान विविध अवतार धारण करते हैं। यह भगवान मत्स्य अवतार में आते हैं। बोल श्री मत्स्य भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज 9 स्कंध में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंध में भैया 24 अध्यायों की कथा है, जिसमें 12 स्कंधों में मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम की कथा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। पर विस्तार से सुनना संभव है, विस्तार से सुनना संभव नहीं है। और विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की यदि चर्चा की जाए तो सहस्त्र वर्षों में भी वर्णन होने वाला नहीं है। सहस्त्र वर्षों में भी वर्णन होने वाला नहीं है। आइए बड़े प्रेम से हम लोग भगवान की कथा के 9 स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसे अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा का बेटा मरीचि और मरीचि के बेटा हुए कश्यप और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान मनु और इन्हीं से वंश चला है सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा ने मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ। सूर्य वंश में प्रायः संतान की कमी शुरू से रही है, कोई संतान नहीं हुआ। तो सूर्य वंश के आदि गुरु है वशिष्ठ जी महाराज। कौन है? वशिष्ठ जी। राजा आज जाकर के वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करते हैं और वशिष्ठ जी ने पुत्रेश यज्ञ करवाया है। क्या करवाया? पुत्रेश यज्ञ करवाया। राजा चाहते थे कि पुत्र होवे और रानी चाहती है कि पुत्री हो जाए। आप लोग सोचे ना कब हो, कितने लोग हैं चाहते हैं। पति जी चाहे ना, परिवार वाले चाहे ना कि लड़का हो। और वही में कुछ लोग चाहे ना लड़की पैदा हो। ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? बताइए, आप लोग करते हैं? राजा चाह रहा है कि पुत्र प्राप्त हो जाए, पर रानी चाहती है कि पुत्र नहीं पुत्री हो जाए। और आज ब्राह्मण देवता के पास जाकर के मैया ने कहा, एक काम करिए ना, कुछ दक्षिणा बढ़ा करके दे देंगे। 1000 के बजाय 2000 देंगे। मंत्र में पलट दीजिए कि लड़का के जगह पे लड़की वाला मंत्र। आज कभी कभी हम लोगों को भी मिलता है, भैया लोग कुछ और कहते हैं और बहिनी लोग कुछ और। गुरु जी देखा उनका बात मत मानिए। हाँ, हमार बात गुरु जी माना गया, हम बहुत परेशान हैं। हमार बतिया मान लो जा। अब गुरु जी कर सुनाए कि उनकर सुनाए कि उनकर सुनाए। अब केकर केकर सुनाए तो दोनों जाने का मान रखे ना, वो हरो का या हरो का कुछ सुने ना, सुने के पड़ेगा। अब बोल सच्चिदानंद भगवान की।
और सबसे ज्यादा दुख पति के गावल जाए। तन को मानत ना हो, 1 रुपया बाबा ना देकर। सोच ले कि जब से बियाह भयल तब से बाबा, अब सोच ले कि एकदम जहर पी के हम रह गए घर में, जहर पी के 1 रुपया ना देकर। खाली वही माई बाबू भी ले जाके दी है। तो ना देना तो एक ठंडो की झटक देवल करा लोग यार वर्ष से। ऐसा करिया मत लिख, पति देवता है और दे दी क्यों नहीं, स्वामी से मांगिए वो देगा। ऐसी बात नहीं है माता जी, ये तो कहने की बात है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। रानी चाहती कि पुत्री हो जाए और राजा चाहता है पुत्र हो जाए। सो ब्राह्मण देवताओं ने यही किया, मंत्र पलट गया, पुत्री हो गई है। राजा उदास होता है, बेटी हुई उदास हो गए। अब क्या था, सो पहुंचे हैं गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो गया। राजा ने कहा सरकार कैसे हुआ। गुरुदेव भगवान ने कहा जरूर कहीं ना कहीं राजन चुप हुआ होगा। बाद में मनु महाराज वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया है, ब्राह्मणों से पूछा और ब्राह्मणों ने बताया कि राजन देवी चाहती है कि कन्या हो जाए। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा जब तुम्हारी पति और पत्नी का विचार एक नहीं है तो ये भाव और तुम्हारा फल कहाँ प्राप्त होगा। भाव एक होना चाहिए। इस प्रकार पूर्व और निर्णय राजा ने जब किया है कि नहीं सरकार, यदि आप चाहोगे ये पुत्री ही पुत्र बन सकती है, यदि कृपा तब हम बंदे, यदि आप चाहो तो यह पुत्री ही पुत्र बन सकती है। बाद में आज गुरुदेव भगवान को दया आ गई और फिर गुरु वशिष्ठ ने बालिका को ही बालक बना दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बाद में मनु महाराज के इच्छा नृग, सयान, ऋष, कलश, व्यसन, उरग, नभक, कवि आदि पुत्र में इन 10 पुत्रों से ऐश्वर्य वंश का विस्तार हुआ। इन्हीं में राजा सयान हुए जिनकी एक कन्या थी। राजा सयान नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी है जिसका नाम था सुकन्या। और इस सुकन्या ने भूखे से चवन मुनि तप कर रहे थे। राजा एक बार गया शिकार करने और सखियों के साथ सुकन्या जंगल में गई जहाँ चवन ऋषि तप कर रहे थे और पूरा शरीर माता जी दिम्मक लग गया था मिट्टी से। कभी कभी आप देखिए है ना, वो भुरभुरी मिट्टी जो है एकदम हो जाती है, ऐसे दिम्मक लग गया। और देवी ने देखा राजा चवन के नेत्र दिखाई कर दे रहे थे। उस नेत्र में एक कांटे को देवी ने तोड़ा और दोनों नेत्रों में चुभो देती है। जब खून की धारा आई है, देवी घबरा गई और दौड़ करके राजा के पास आई। राजा ने कहा देवी क्यों इतना घबराई हो, सारा वृतांत देवी ने बताया है। तो आज वह राजा अपनी बेटी का विवाह उस वृद्ध चवन के साथ कर देते हैं। बाद में वही चवन के साथ बेटी विदा हो गई। बेटी आज वृद्ध चवन के साथ अपना जीवन यापन करने लगी है। एक बार आकाश मार्ग से अश्वनी कुमारों ने देखा है, दया आई। अश्वनी कुमारों ने कहा हे देवी, तुम्हारे पति यदि यज्ञ में हमें भाग दे दे तो हम तुम्हारे पति को युवा अवस्था में ला सकते। देवी ने अपने पति के चरणों में प्रार्थना किया और आज वृद्ध चवन ने श्रवण किया है, कहा कि ठीक है। और आज अश्वनी कुमारों ने 3 कुआं खुदवाया और तीनों में नाना प्रकार की औषधियां डाला है और उन्हीं औषधियों में वृद्ध चवन को डाला और दिव्य 3 पुरुष उत्पन्न हुए और तीनों एक स्वरूप के। कहा देवी पहचानो तुम्हारा पति कौन है। और आज मैया पहचान नहीं पाती है। जब पहचान नहीं पाई धर्मानुरागी बंधुओं तो अश्वनी कुमारों ने बताया है कि ये तुम्हारे पति चवन जी है।
के लिए गया कि मेरी बेटी इतने दिन हो गया है विदा हुए, चल करके अपनी बेटी को देख ले कि हमारी बेटी किस भाव से, किस परिवेश में कैसे अपने पति के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। जब पिता गया ना तो देखा है कि आज जिस वृद्ध चमन के साथ मैंने अपने बेटी का विवाह संस्कार किया था, उस वृद्ध चमन को पिता के मन में आया कि लगता है यह देवी मार करके और किसी पराये पुरुष के साथ अपना जीवन विहार कर रही है। आज पिता हे दृष्टि से बेटी को देखता है, लेकिन वृद्ध चमन, युवा चमन ने आज समस्त बातों को आज राजा शरियात से बताते हैं और राजा शरियात अपनी बेटी को चूम लेता है। बोले राजा शरियात जी महाराज की। यही सुकन्या मैया हुई और आज चवन अश्वनी कुमारों को भाग दे देते हैं। नौ युवक को प्राप्त हुआ है। राजा शरियात के वंश में महाराज रेवत हुए। रेवत इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कपू दबी। का नाम रहा याद कर रहे हो, कहने वाला पूछ सका। 100 पुत्र है राजा रेवत के। सबसे बड़े पुत्र का नाम है कपू दबी और आज उसकी बेटी कौन है? रेवती। और इन्हीं रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ होता है। हाँ, बोले बलराम जी लला की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज के दूसरे बेटे नवल और उनके बेटा हुए नाभाग और नाभाग के बेटा परम भागवत अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी महाराज हुए। परम भागवत वैष्णव संत अम्बरीश जी महाराज हुए। एक बार अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत थे, द्वादशी लगने वाला था। उसी समय दुर्वासा बाबा आ गए, महाक्रोधी दुर्वासा बाबा आए और अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया कि महाराज बड़े उचित समय पर आए हो, हमारा अंत स्वीकार करिए। दुर्वासा बाबा ने कहा बेटा अभी हम स्नान करने जा रहे हैं और स्नान करके लिए आएंगे तो आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। चले गए। द्वादशी लगने वाला है। समस्त ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा जल पी करके भी व्रत को तोड़ा जा सकता। इधर जल पी करके गिलास जो नहीं रखा, तब तक दुर्वासा बाबा अपने शिष्यों के साथ आ गए और दुर्वासा बाबा ने कहा अरे राजन, तुमने तो बड़ा ही घोर अपमान किया है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके आज तुमने जो है पहले ही पार कर लिया। आज दुर्वासा बाबा बोले आज क्या भगवत शरणागति व्यर्थ हो जाएगी और आज उन्होंने तुरंत अपराध कर करके आए हो, उसी के का फल अब प्राप्त करा। अब आगे दुर्वासा बाबा कृत्रिम छोड़ते हैं कि चला करके भस्म कर देगी, लेकिन आज दुर्वासा बाबा यह नहीं जानते कि परम भागवत अम्बरीश जी महाराज है और आज अम्बरीश जी महाराज की रक्षा चक्र सुदर्शन करता है। ये भैया हुआ क्या, अब तो मुरलीधर कन्हैया का चक्र सुदर्शन आज चल पड़ा है और परम भागवत अम्बरीश जी महाराज की रक्षा स्वयं नारायण भगवान कर रहे हैं और दुर्वासा बाबा भागे हुए। दुर्वासा बाबा को कहीं किसी ने जगह नहीं दिया। अंत में भगवान ने कहा यदि इससे कोई रक्षा करेगा तो हमारा भक्त ही तुम्हारा रक्षा कर सकता है। और अम्बरीश जी के चरणों में गए हैं। अम्बरीश जी ने प्रार्थना किया है चक्र सुदर्शन का, यदि तन्मयता के साथ मैंने किसी भी
वो के बस यदि अपने ठाकुर का मैंने तन मन धन से यदि सेवा किया है तो ये चक्र सुदर्शन आप शांत हो जाओ। एक वर्ष बाद दुर्वासा भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में आए हैं और अम्बरीश जी ने आज उस चक्र सुदर्शन का प्रार्थना किया और एक वर्ष बाद आज अम्बरीश जी की रक्षा उस चक्र सुदर्शन से होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति कर करके कासम में प्रेम किया है। यदि हमारी मेरी सत्य है तो सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। ये शब्द सुन करके आज इन्हीं के पावन वंश में मैया आगे चल करके युवांश हुए जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल का पान किया है। इसलिए युवांश के उदर से मानधाता का जन्म हुआ। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल करके युवांश हुए और युवांश जी ने अभिमंत्रित जल पिया और वह जल पीने के पश्चात फलस्वरूप युवराज जी के ही उदर से माने पेट से एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा मानधाता। और मानधाता के बेटे हुए सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए और रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए और सगर के पुत्र हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। आपको मालूम है। और वही 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा गया और राजा 100वां यज्ञ कर रहा था राजा सगर, तो आज उस घोड़े को इंद्र बाबा ने चुरा करके ले जाकर के कपिल बाबा के आश्रम पर बांध दिया। और कपिल बाबा के आश्रम पर बांधा तो खोलते खोलते राजा सगर के 60,000 पुत्र जब पहुंचे हैं मैया तो भला बुरा कहना प्रारंभ कर दी। और जब भला बुरा कहना प्रारंभ कर दी राजा की कपिल भगवान की आंखें खुली और 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए हैं। जब 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, इन्हीं के वंश में एक कचा का लड़का था जिसका नाम था अंशुमान। और अंशुमान जो सगर पुत्र असमंजस और असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। इसी अंशुमान जी महाराज ने अधिकरण ने किया तो कपिल भगवान ने कहा यदि गंगा मैया आवे तो इनका उद्धार होगा। इन्हीं के आगे वंश में चला अंशुमान और अंशुमान के दिलीप के पुत्र में भगीरथ, भगीरथ जिन्हें घोर तप किया है और तप कर करके भागीरथी बाबा ने गंगा मैया को प्रागट्य किया और गंगा मैया को प्रागट्य कर करके लेकर के चले। गंगा मैया ने कहा कि हमारे वेग को रोकेगा कौन? हम तो चलने के लिए तैयार है पर हमारे वेग को कौन रोकेगा? तो कहा सरकार कौन रोक सकता है? कहा तीनों त्रिलोक में भगवान शिव के सिवा कोई हमारे वेग को रोकने वाला नहीं है। और आज भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं और भगवान शंकर जी महाराज ने अपनी जटा में गंगा मैया को कई हजार वर्षों तक घुमराते रह गए। भगवान शिव ने जटा खोला और जटा ने गंगा मैया को समाहित कर लिया और गंगा मैया चल पड़ी है। और आज शिव जी की प्रार्थना किया तो भगवान शिव जी ने आज जटा के बीच से गंगा मैया को स्थान दिया। आगे भागीरथी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में जंगू बाबा की कुटिया पड़ी और जंगू बाबा की कुटिया उड़ा दी। उलट गई। बाबा बतावा तो उलट गई। अब जंगू बाबा का कुटिया बढ़ गई तो जंगू बाबा ने क्या किया? गंगा मैया का पान कर गए, पी गए, ये शुरू कर गंगा मैया को पी गए, पान कर गए। गंगा मैया का प्रार्थना की भागीरथी जी महाराज तो जंगू बाबा आज गंगा मैया को आज अपनी कुटी का बहाए जंगू बाबा ने पान किया।
भागीरथी ने प्रार्थना किया तो अपने कान से गंगा जी को प्रागट्य कर दिए, गंगा मैया को रास्ता दी। तो आज जाग पुत्री बन करके मैया होती है, बोले जागने मैया की, और उनका नाम पड़ा जाह्नवी। अंत में जहाँ सगर पुत्र की भस्मी पड़ी थी, गंगा मैया वहां पहुंची और गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया और सारे के सारे सगर पुत्र का उद्धार हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का इसी भगीरथ जी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुई और ऋतुपर्ण के सौदास और सौदास के अस्मद के नारी कवच के खड़वांग और खड़वांग के दिलीप और दिलीप जी महाराज के पुत्र हुए रघु, जिनसे रघु वंश चला है, जिनसे रघुकुल चला है, रघु वंश चला है। बोले रघुकुल शिरोमणि से भगवान की। रघु महाराज के अज हुए, अज का बेटा हुआ दशरथ और दशरथ के बेटा हुए राम लक्ष्मण भरत अगवा शत्रुघ्न। हाँ जानो तब ताली बजा एक बार, ताली बड़ी बजा। चार लड़का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार बेटा उत्पन्न हुए। आइए, चार बेटा उत्पन्न हुए मैया। अब राम जी को पाने के लिए मैया क्या करना है, समय भी अपनी सीमा पर चलता हुआ, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट अगर हो जाएगा तो आरती तभी लेट हो जाएगी। पूरा कर तो अगर नौकरी श्रोता मिले तो हम पूरे बड़े भाव से आइए 2 बार भगवान का नाम ले ले। सीताराम।